भगवान शिव के मंदिर के बाहर सदैव ही उनके परम भक्त नंदी विराजमान रहते हैं। शिव के साथ साथ श्रद्धालु उनकी भी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि नंदी के कान में कोई मनोकामना कहने से वह पूर्ण हो जाती है। नंदी भगवान शिव के परम भक्त तो है ही, साथ ही वह उनकी सवारी भी है। तो आइए जानते हैं कि नंदी कैसे बने भगवान शिव की सवारी। पौराणिक कथा के अनुसार शिलाद ऋषि भगवान शिव के परम भक्त थे। अपने वंश की वृद्धि के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। फलस्वरूप उनको पुत्र की प्राप्ति हुई और उन्होंने उसका नाम नंदी रखा। वो अच्छी तरह नंदी का पालन पोषण करने लगे। शिलाद ऋषि ने नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य संत पधारे। शलद ऋषि ने उन दोनों को प्रेम पूर्व आदर सत्कार किया। नंदी ने दोनों की अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, मगर नंदी के लिए कुछ नहीं कहा। जब ऋषि ने हैरानीवश संतों से इसका कारण पूछा तो ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंता मग्न हो गए। जब नंदी ने पिता के दुख का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऋषियों ने बताया कि तुम अल्पायु हो। यह सुनकर नंदी ने हंसते हुए कहा कि जब आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से प्राप्त किया है तो अब रक्षा भी वही करेंगे। यह कहकर नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिव जी प्रकट हुए और प्रसन्न होकर नंदी से वर मांगने के लिए कहा। तब नंदी ने वर मांगा कि मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के इस समर्पण भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को गले से लगा लिया और नंदी को बैल का चेहरा देकर उन्हें अपना वाहन बनाया। शिव को नंदी सबसे प्रिय हैं, इसलिए उन्हें अपने गणों में सबसे ऊंचा स्थान दिया। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विषपान किया था तब विष की कुछ बूंदें धरती पर छिटक गई थीं और उससे औरों को हानि ना हो, इसलिए नंदी ने उन बूंदों को अपनी जीभ से चाट लिया था। यह दृश्य देखकर सभी देवता गण दंग रह गए। कारण पूछने पर नंदी ने उत्तर दिया कि जब उनके प्रभु ने इस हलाहल का पान किया तो वे क्यों नहीं करते। यह सुनकर भगवान शिव और सभी देवतागण बहुत प्रसन्न हुए। इस घटना के बाद से नंदी भगवान शिव के और प्रिय हो गए। शिव जहाँ जाते हैं नंदी भी उनके साथ जाते हैं। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हर हर महादेव।